अकबर के दरबार में तानसेन नाम के बहुत बड़े गायक थे। जब वो राग मल्हार गाते थे तो ऐसा सुना जाता है कि आसमान से बारिश होना शुरू हो जाती थी। जब वो राग दीपक गाते थे तो बुझा हुआ दीपक जल पड़ता था। एक दिन अकबर ने तानसेन से कहा, तुम इतना सुंदर गाते हो, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारे गुरुदेव कैसा गाते हैं। जब शिष्य इतना बढ़िया गाएगा तो गुरुजी तो और बढ़िया गाएंगे। तानसेन ने कहा, मैं आपको अपने गुरुजी के पास ले चलता हूँ, पर एक शर्त है, आपको सामान्य वेशभूषा में चलना पड़ेगा। सारे सैनिकों को और अपने हथियारों को, तलवारों को, भालों को सब यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। अकबर कहते चलो, और तानसेन अकबर को वृंदावन में निधिवन ले आए, क्योंकि निधिवन में ही उनके गुरुदेव हरिदास जी रहते थे, जो बांके बिहारी के नित्य भजन में मगन थे। जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी को मना रहे हैं कीर्तन के द्वारा। दोनों बड़े ध्यान से उनका कीर्तन सुन रहे हैं, और मुस्लिम होते हुए भी अकबर की आंखों से आंसू बहने लग गए। अकबर रोने लग गए और मंत्र मुग्ध होकर के वो कीर्तन सुन रहे हैं। तानसेन ने कोशिश की अपने गुरुजी को बुलाने की, ये समझाने की कि हम आपसे मिलने आए हैं, पर उनके गुरुदेव भगवान कृष्ण के कीर्तन में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला उनके पास कोई मिलने आया है। दोनों बिना मिले ही वापस राज दरबार आ गए। और एक दिन जब अकबर के दरबार में बात चल रही है कि तानसेन के गुरुदेव बहुत अच्छा गाते हैं, तो वहाँ पे उपस्थित सब दरबारियों ने कहा राजा अकबर को कि आप तो बाहर जाके उनका कीर्तन सुन सकते हो, पर हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं है, क्या हम भी उनका कीर्तन सुन सकते हैं। तो अकबर ने तानसेन को कहा, आज तानसेन तुम वो वाला कीर्तन सुनाओ जो उस दिन तुम्हारे गुरुजी गा रहे थे, मैं वही सुनना चाहता हूँ, मैं फिर से रोना चाहता हूँ उस कीर्तन को सुन के। तानसेन ने उसी राग में, उसी स्वर में वही कीर्तन सुनाया जो उनके गुरुजी हरिदास जी सुना रहे थे। और वो कीर्तन सुनने के बाद में अकबर ने कहा, तानसेन क्या ये वही कीर्तन है जो तुम्हारे गुरुजी गा रहे थे? और तानसेन ने कहा, हाँ बिल्कुल वही है। तो मुझे इस कीर्तन में अच्छा क्यों नहीं लगा? अकबर ने कहा, मुझे रोना क्यों नहीं आया, मुझे वो फीलिंग क्यों नहीं आई जो फीलिंग उस दिन आ रही थी, आज ऐसा क्या हुआ? तब तानसेन ने बड़े काम की बात की। उन्होंने कहा, मेरे गुरुजी बांके बिहारी जी की प्रसन्नता के लिए गा रहे थे, उनको मनाने के लिए गा रहे थे, उनकी भक्ति के लिए गा रहे थे, पर मैं यहाँ गा रहा हूँ दरबारियों की खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए। आप मुझे महीने में जो वेतन देते हो, उसी वेतन के कारण मैं आपके दरबार में उपस्थित हूँ। तो जब हमारा कीर्तन, हमारा स्वर, हमारा भजन का मोटिव पैसा होगा, तो उस कीर्तन को सुन के ना तो हमारा मंगल हो सकता है, ना ही सुनने वाले का मंगल हो सकता है। अब देखो, एक म्यूजिक डायरेक्टर है जो भजन बनाता है, तो देखो भजन की तो लिरिक्स होती है ना, लिखना पड़ता है ना बड़ी सोच के। अच्छा, राइमिंग मिलनी चाहिए ना, ऊपर और नीचे तुकबंदी होती है, मिलनी चाहिए, नहीं तो भजन बनेगा नहीं। वो बैठा हुआ है, भजन बना रहा है दुनिया का कोई, भजन बनाते बनाते थोड़ा सा उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं। वो गया, अलमारी खोली, अलमारी खोल के वहाँ से बोतल निकाली, थोड़ा सा उसमें वाइन डाली, थोड़ा सा पिया, फिर कुछ लिखने लगा। उसके बाद उसका मन किया, सिगरेट निकाली, जलाई, मुंह में लगाई, फिर सिगरेट का धुआं बाहर फेंक रहा है, कुछ लिख रहा है। अब आप सोचें, ये जो भजन बना या उसने लिखा, इस भजन को लिख के या इस भजन को जो सुनेगा या इस भजन को जो पढ़ेगा, उससे भगवान प्रसन्न होंगे? क्या भगवान देख नहीं रहे किस भावना से प्रेरित होकर इसने भजन लिखा है? चलो पैसे के लिए तो लिखा ही लिखा, पर लिखते वक्त कभी वो वाइन पी रहा है, कभी वो सिगरेट पी रहा है, कभी वो क्या कर रहा है, कभी वेज खा रहा है, कभी नॉन वेज खा रहा है। तो अब बताएं आप, जिसका निर्माण ही तामसिक वृत्ति से हुआ हो, वो कैसे हमें सतो वृत्ति या निर्गुण वृत्ति दे सकता है? इसलिए कहा जाता है,
कोशिश ये करनी चाहिए जो भजन शुद्ध भक्तों ने लिखे हैं, मीराबाई जी, सूरदास जी और महाभागवतों ने लिखे हैं, उन भजनों को गाने की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुनने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मुस्लिम होते हुए भी जिन्हें संस्कृत की नॉलेज नहीं है, मुस्लिम होते हुए भी जो हिंदू संस्कृति को नहीं समझते, मुस्लिम होते ही जो इतने बड़े राजा हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े बांके बिहारी जी का कीर्तन सुन के। क्यों? क्योंकि जो गाने वाले हैं उनका मोटिव सिर्फ बांके बिहारी जी की प्रसन्नता है, उनका मोटिव सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता है, कृष्ण की भक्ति है।